अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कुरान रीडिंग में आप सबका खैर मकदम है। उर्दू ज़ुबान की पहली किताब सबक नंबर 23 तक पढ़ा था। अब यहाँ से कुछ ज़रूरी मौजू मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने लिखा है तकिल मज़मून की शक्ल में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या लिखा है? ये ज़राअत के ताल्लुक से मैंने पीछे बता दिया है कि खेती बाड़ी को ज़राअत कहते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1, खेत। ये जो मेंढों से घिरे हुए जमीन के कतए तुम देखते हो, यही तो खेत हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ खेती बाड़ी होती है, जमीन में जो गल्ले और पौधे वगैरह उगाए जाते हैं, जहाँ हिस्से तकसीम किए हुए होते हैं और उसकी कुछ निशानियां होती है, लाइनें खींची होती है मिट्टी के जरिए, और इससे ये पता चलता है कि ये फलां आदमी की जमीन है, ये फलां की जमीन है, ये फलां की जमीन है, ये फलां का खेत है। ठीक है जी। तो उसी को कहते हैं ये जो मेंढों से घिरे हुए जमीन के कतए मतलब लाइनें तुम देखते हो, यही तो खेत है। मेंढों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। नंबर 2, वो देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल बैल का इस्तेमाल पहले जमाना में बहुत होता था, अभी भी गांव वगैरह इलाके में होते हैं। आमतौर पर अब मशीनें आ गई है और ट्रैक्टर के जरिए खेतों को जोता जाता है। ठीक है जी। तो क्या लिखा है यहाँ? वो देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी जिससे हमारी पोशाक बनेगी। ठीक है जी। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ईख यानी ऊख पैदा होगी। गन्ने तो जानते ही है, ईख हिंदी में इस्तेमाल होता है। इसको कोल्हू में पेल कर रस निकालेंगे। कोल्हू की भी तफसील मैंने पीछे बताया है सबक में। क्या लिखा है? इसको यानी गन्ने को कोल्हू में पेल कर रस निकालेंगे, रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे, और उसी रस के जरिए राब भी बनाए जाते हैं। ठीक है जी। राब से शक्कर बनेगी। क्या लिखा है? राब से शक्कर बनेगी। शक्कर तो जानते हैं, शुगर को। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयां तैयार होंगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयां तैयार होगी। नंबर 2, आहा ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद हो जाता है। खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। इसी की कमाई से सारा कुंबा मतलब खानदान, फैमिली, सारा कुंबा पलता है। इसी का एक भाई फकीरा है, बड़ा सुस्त और कामचोर। अवेर सवेर बोता है, पैदावार अच्छी नहीं होती। टका पल्ले नहीं, यानी कुछ फायदा इसे हासिल नहीं होता। टका पल्ले नहीं, हमेशा कर्जदार रहता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान मेहनत ही नहीं करेगा तो ये दारुल असबाब है दुनिया। जब इंसान मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को जाया नहीं करेगा और उसे मेहनत का फल देगा। ठीक है। तो हमेशा कर्जदार रहता है। नंबर 3, खेत कियार के कामों को खेती बाड़ी काश्तकारी या ज़राअत कहते हैं। जो खेती करता है वो काश्तकार कहलाता है। जो सवेरे सवेरे अपने खेतों पर जाता और अपने काम में जी लगाता है, वही खाता कमाता और नफा उठाता है। उड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है, उड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है। चलिए हम पूरे सबक का इयादा कर लेते हैं। ज़राअत यानी खेती बाड़ी। नंबर 1, ये जो मेंढों से घिरे हुए जमीन के कतए तुम देखते हो, यही तो खेत हैं। मेंढों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। नंबर 2, वो देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी जिससे हमारी पोशाक बनेगी। गन्ने के टुकड़े
بوئے گا تو ایکھ یعنی اوکھ پیدا ہوگی، اس کو کولہو میں پیل کر رس نکالیں گے، رس کو پکا کر گڑ اور راب بنائیں گے، راب سے شکر بنے گی، شکر سے طرح طرح کی مٹھائیاں تیار ہوں گی۔ نمبر 2، آہا یہ تو ہمارا پڑوسی دھن سنگھ ہے، اجی یہ بڑا محنتی کسان ہے، دن نکلنے نہیں پاتا کہ یہ اپنے کھیتوں پر موجود ہو جاتا ہے، خوب جی لگا کر ہوشیاری سے کام کرتا ہے، اسی کی کمائی سے سارا کنبہ پلتا ہے۔ اسی کا ایک بھائی فقیرہ ہے، بڑا سست اور کام چور، اویر سویر بوتا ہے، پیداوار اچھی نہیں ہوتی، ٹکا پلے نہیں، ہمیشہ قرض دار رہتا ہے۔ نمبر 3، کھیت کیار کے کاموں کو کھیتی باڑی، کاشتکاری یا زراعت کہتے ہیں۔ جو کھیتی کرتا ہے وہ کاشتکار کہلاتا ہے۔ جو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر جاتا اور اپنے کام میں جی لگاتا ہے وہی کھاتا کماتا اور نفع اٹھاتا ہے، بڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے۔ ہمارا یہ مضمون کھیت کے تعلق سے ختم ہوا الحمدللہ۔ اب ہم کل زمین کے تعلق سے پڑھیں گے کہ زمین کیا چیز ہے، زمین کسے کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔